Hello students, good morning to all. I welcome you in online classes. Myself Neeru, teacher of social study. We start our class, our lesson number 3rd and lesson name Mineral and Power Resources. We shall discuss on the point distribution of minerals. In previous lecture, we discussed on the point what is mineral and type of the minerals. We can start now. So start now. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वितरण। यहाँ इस पहरे में बेटा पूरी डिटेल बताई जाएंगी कि आपके जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से रॉक्स में मिलते हैं। मिनरल्स ओक्योर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, खनिज अलग अलग चट्टानों में मिलते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, कुछ एक आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, कुछ एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं। वाइल अदर्स ओक्योर इन सेडिमेंट्री रॉक, और कुछ एक खनिज आपकी अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटू। यहाँ बताया कि बेटा मोटे तौर पर जो हमारे धातु खनिज हैं वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में मिलते हैं, और उस रॉक फॉर्मेशन का जो मेन वो क्या है, फॉर्म क्या है बेटा, लार्ज प्लेटू, एक लंबा पठारी क्षेत्र। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ बताया बेटा कि आयरन और जो नॉर्थ स्वीडन में है, कॉपर और निकल जो अंटोरियो में है, कनाडा में है, आयरन निकल क्रोमाइट और प्लेटिनम जो साउथ अफ्रीका में है, ये एग्जाम्पल हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स के। मीन्स आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड यंग फर्ल्ड माउंटेन contain non-metallic minerals like limestone। यहाँ बताया कि सेडिमेंट्री जो रॉक है, अवसादी जो चट्टान है, उसका जो फॉर्मेशन मीन्स जो आधार है वो क्या है, प्लेन्स एंड यंग फर्ल्ड माउंटेन, जो मैदान है और जो युवा बाढ़ वाला माउंटेन एरिया है, वहाँ नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, मीन्स अधात्विक खनिज मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ काकेसस रीजन ऑफ फ्रांस। यहाँ बताया लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा कहाँ है, काकेसस रीजन में है, जो कहाँ है, फ्रांस में है। मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ बताया कि जो हमारी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल लाइमस्टोन जो कहाँ है, काकेसस रीजन में है, जो फ्रांस में है। मैगजीन जो जॉर्जिया और यूक्रेन में है। फास्फेट का जो बेड्स है, आधार है, तल है, वो अल्जीरिया में मिलेगा। ये कुछ एक एग्जाम्पल आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स को दिखाते हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राट्स। यहाँ बताया कि हमारे जो मिनरल फ्यूल्स हैं, जो खनिज तेल है, जो कच्चा तेल है, और कोयला और पेट्रोलियम, ये भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम दिया है बेटा, ये हमारे वर्ल्ड का डायग्राम है, जहाँ आपको हमारे कॉन्टिनेंट नज़र आ रहे हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और साथ साथ में यहाँ आपको कुछ एक सी नज़र आ रहे हैं, ओशियन नज़र आ रहे हैं। यहाँ हमारा जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट है बेटा मिनरल्स पे। इंडेक्स पॉइंट में देखिएगा, आपको यहाँ इंडेक्स में दिखाया है सिंबल के ज़रिए आयरन, कॉपर, बॉक्साइट। यहाँ ऐसे सिंबल आपको जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं
हमारे वर्ल्ड लेवल पे वहाँ वहाँ ये सारे हमारे मिनरल्स मिलते। अब हम कॉन्टिनेंट एरियाज़ की कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। बेटा यहाँ आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ डिपॉजिट है। आंसर आता है चाइना एंड इंडिया में। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। यहाँ बताया कि यहाँ इस महाद्वीप से आपकी पूरे विश्व की टीन का आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। यहाँ बताया कि हमारा तो यहाँ आंसर आया ही था कि एशिया महाद्वीप में आधे से ज़्यादा विश्व की टीन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन फर्स्ट लाइन में ये नहीं था कि कहाँ होता है। वो आंसर यहाँ मिला कि चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में हमारे विश्व तौर पर सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूसर होता है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। यहाँ बताया कि चाइना खुद मतलब चाइना भी आपकी एंटीमनी का मीनिंग होता है सुरमा और टंगस्टन का लीडिंग प्रोड्यूसर कर रही है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। यहाँ बताया कि एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर का भी डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूरोप, जो हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट है। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यहाँ बताया कि बेटा कि यूरोप जो है वो आयरन ओर का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है विश्व तौर पर। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। यहाँ बताया कि यूरोपीय कंट्री जहाँ आयरन ओर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होता है वो कौन कौन से हैं? रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। यहाँ बताया कि बेटा हमारे यहाँ जो और मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं वो कौन कौन से हैं वो बताए और साथ में उनकी कंट्रीज बताए हैं, जैसे कि कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज और निकल कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में। थर्ड पॉइंट हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, जो थर्ड कॉन्टिनेंट है हमारा। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन्स। यहाँ बताया बेटा कि नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो मिनरल्स है वो 3 जोन्स में डिपॉजिट हैं। फर्स्ट इज द कैनेडियन रीजन। कैनेडियन क्षेत्र कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। आपकी उत्तरी क्षेत्र में एक महान लेक में आपको कैनेडियन रीजन नज़र आता है। द अपलेशियन रीजन, अपलेशियन क्षेत्र ये कहाँ है? द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। ये आपके पहाड़ी क्षेत्रों की पश्चिम दिशा की ओर। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सील्ड रीजन्स। अब यहाँ बताया कि कैनेडियन जो हमारा पहला पॉइंट था वहाँ क्या क्या मिलेगा? आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ये सारे आपके फर्स्ट पॉइंट मीन्स कैनेडियन रीजन्स में मिलते हैं। कोल इन द अपलेशियन रीजन, कोल कहाँ मिलेगा? जो सेकंड पॉइंट था अपलेशियन रीजन में। एंड लास्ट देखिए बेटा, वेस्टर्न कोर्डिलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ बताया कि हमारे जो वेस्टर्न जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं जिसमें गोर्डिलर्स जिसमें सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किसका है? कॉपर का, लीड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर। ये सारे आपको 3 जोन्स में नज़र आया क्योंकि हमारे नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स थे वो 3 जोन में डिवाइड थे। बेटा आज हमारा जो पॉइंट है, आज हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट की ही डिटेल देखेंगे। इसी से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है देखिएगा बेटा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये आपका होमवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हमारे 1 to 16 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें आज के होमवर्क में 1 to 8 करने, जो आपको अच्छे से लर्न भी हो और अच्छे से राइट भी हो। सिर्फ 1 to 8 क्वेश्चंस हमें अच्छे से याद होने चाहिए बेटा, और लेसन रीड होना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।